मुआज़िज़ दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर तबूक, अलजोफ और मदीना मुनव्वरा के अतराफ में ऐसी बर्फबारी हो रही है कि देखने वाले दंग रह गए। वो पहाड़ जो सदियों से खुश्क और बंजर थे, अब वहां कुदरत का ऐसा निज़ाम चल पड़ा है कि वहां ना सिर्फ बर्फ गिर रही है बल्कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और वो भी ऐसा कि सूखी हुई वादियों में सैलाब उमड़ आए, नदियां बह निकली हैं और जहां कभी धूल उड़ती थी वहां अब हरियाली नजर आने लगी है। साइंसदान और माहिरीन मौसमियात इसको क्लाइमेट चेंज या माहौलियाती तब्दीली का नाम देकर आम सी बात समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दुनिया का मौसम बदल रहा है, इसलिए सहरा में बर्फ पड़ रही है। लेकिन अगर आप तारीख और दीन का मुतालिया करें तो आपको समझ आएगा कि ये कोई मामूली मौसमी तब्दीली नहीं है, बल्कि ये कायनात के खालिक का बनाया हुआ वो नक्शा है जो अपने आखिरी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। ये वो निशानियां हैं जिनका जिक्र हमारे दीन में बहुत पहले कर दिया गया था, और आज का इंसान अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इन निशानियों को देखकर भी अनजान बना हुआ है। लेकिन जो लोग बसीरत रखते हैं वो जानते हैं कि ये बर्फ के गाले दरअसल रेत पर नहीं गिर रहे, बल्कि ये वक्त की उल्टी गिनती है जो शुरू हो चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, इस सारे मंजरनामे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस हदीस की तरफ जाना होगा जो इस पूरे वाक़े की बुनियाद है। सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि सरजमीन अरब दोबारा सर्जो शादाब ना हो जाए और यहां नहरें ना बहने लगे। दोस्तों, इस एक जुमले में कायनात का बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज दोबारा इस्तेमाल फरमाया, जिसका मतलब यह है कि तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब ये अरब का सहरा जंगलात, बागात और दरियाओं से भरा हुआ था, और अब कयामत से पहले ये दोबारा अपनी उसी पुरानी हालत में वापस आएगा। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। सऊदी हुकूमत अपने ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव के तहत अरबों दरख्त लगा रही है, सहरा को जबरदस्ती हरा भरा किया जा रहा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है वो इंसानी कोशिश नहीं बल्कि कुदरती तब्दीलियां हैं, क्योंकि बर्फबारी और मूसलाधार बारिशें इंसान के इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म से हो रही हैं। और यही वो बात है जो एक मुसलमान का ईमान ताज़ा करने के साथ साथ उसे खौफजदा भी करती है कि कहीं हम गफलत में तो नहीं पड़े हुए। आप जरा गौर करें कि पिछले चंद सालों से, खास तौर पर 2023, 2024 और अब 2025 की तरफ बढ़ते हुए सऊदी अरब में बारिशों का तनासुब कितना बढ़ गया है। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम के सहन में हमने तूफानी बारिशें देखी, जद्दा में सैलाब देखे जहां गाड़ियां खिलौनों की तरह बह रही थी, और अब ये सहरा में बर्फबारी। ये सब वाकयात तसलसल के साथ हो रहे हैं। पहले ये खबरें साल में एक बार आती थी, लेकिन अब हर दूसरे महीने कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आती है जिसमें अरब के पहाड़ सब्ज से ढके हुए नजर आते हैं या रेत के टीलों पर ज़ाला बारी हो रही होती है। मकामी लोग जो बद्दू हैं वो इन मनाजिर को देखकर खुश भी हो रहे हैं और रक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी इनके लिए रहमत है। लेकिन जो लोग इल्म रखते हैं उनके चेहरों पर संजीदगी है। ये बर्फबारी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जमीन का मकनातीसी निजाम और जोग्राफियाई हालात तेजी से बदल रहे हैं, और ये जमीन अपने इख्तिताम की तरफ इस रफ्तार से बढ़ रही है जिसका अंदाजा शायद आम इंसान को नहीं है। मुआज़िज़ दोस्तों, साइंसदानों की जदीद तहकीक भी अब इस बात की तस्दीक कर रही है कि हजारों साल पहले ये खित्ता जिसे आज हम अरब का सहरा कहते हैं, ये यूरोप की तरह हरा भरा होता था। यहाँ बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे और यहाँ का मौसम बहुत खुशगवार था। फिर कुदरती चक्कर बदला और ये खुश्क हो गया। अब साइंसदान कह रहे हैं कि वो चक्कर दोबारा घूम रहा है और मॉनसून की हवाएं अपना रास्ता बदलकर दोबारा अरब की तरफ आ रही हैं। साइंस आज ये बात बता रही है, लेकिन हमारे नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई मौसमियाती रेडार नहीं था, तब ये खबर दे दी थी कि ये जमीन वापस हरियाली की तरफ लौटेगी। आज जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए ये वीडियोस देखते हैं तो हम बस वाह या सुभान अल्लाह कहकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें यहां रुककर सोचना चाहिए कि इसका हमारी जाती जिंदगी से क्या ताल्लुक है। क्या ये सिर्फ एक न्यूज है? नहीं, ये मेरे और आपके लिए एक अलार्म है। ये निशानियां हमें बता रही हैं कि जिस दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस मालो दौलत को जमा करने के लिए हम हलालो हराम की तमीज भूल बैठे हैं, और जिस जिंदगी को हमने हमेशा रहने वाला समझ लिया है,
वो दरअसल बहुत आरजी है। जब सहरा में बर्फ पड़ सकती है, जब कुदरत अपने कवानीन बदल सकती है, तो कयामत का दिन भी अचानक आ सकता है। हदीस में आता है कि कयामत ऐसे अचानक आएगी कि दो लोग कपड़ा फैलाकर बेच रहे होंगे और वो उसे लपेट भी नहीं सकेंगे कि कयामत आ जाएगी। कोई शख्स अपने जानवर का दूध दो कर लाएगा और पी नहीं सकेगा कि कयामत आ जाएगी। ये सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, ये बर्फबारी, ये सैलाब, ये सब उसी अचानक वाले लम्हे की तैयारियां हैं। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं वबाएं फैल रही हैं, और अब अरब का जोग्राफिया भी बदल रहा है। ये सब कड़ियां एक ही जंजीर का हिस्सा हैं जो हमें ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ए इंसान जाग जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे कि यार बर्फबारी तो होती रहती है, इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है। लेकिन फर्क यह है कि अब यह मामूल बनता जा रहा है। वो इलाके जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता था, वहां अब मनफी दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऊंटों को जो गर्म रेत पर चलने के आदी हैं, अब बर्फ पर फिसलते हुए देखा जा रहा है। यह कुदरत का निजाम उलट रहा है। ये मनाजिर देखकर हमें अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। ये बर्फबारी दरअसल हमारे लिए कुदरत का पैगाम है कि देखो, मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर रहा हूं। मेरी निशानियां पूरी हो रही हैं, तो तुम अपने वादे कब पूरे करोगे? तुम अल्लाह की तरफ कब पलटोगे? नाज़रीन गिरामी, इस सूरत हाल का एक और पहलू भी है जिस पर गौर करना भी इंतहाई जरूरी है। अरब का सरसब्ज होना सिर्फ कुदरती नहीं है, बल्कि वहां तामीराती काम भी इस तेजी से हो रहे हैं कि वो पहाड़ जो काले और सुनसान थे, अब वहां न्यूम जैसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वहां दी लाइन जैसे शहर बसाए जा रहे हैं। वहां मसनूई झीलें और बाग बनाए जा रहे हैं। यानी इंसान भी अनजाने में उसी पेशगोई को पूरा करने में लगा हुआ है, चाहे वो कुदरती बारिशों से हो या इंसानी टेक्नोलॉजी से। नतीजा वही निकल रहा है कि अरब की सरजमीन बागात और नहरों वाली बन जाएगी। और जब ये शर्त पूरी हो रही है, तो इसके बाद वाली शर्त यानी कयामत का कयाम भी यकीनन दूर नहीं है। आज की नौजवान नस्ल जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की दुनिया में खोई हुई है, इन्हें इन हकायक का इल्म होना चाहिए। ये बर्फबारी कोई पिकनिक मनाने का मकाम नहीं है, बल्कि ये इबरत का मकाम है। जब हम ये वीडियो क्लिप्स देखें तो हमारे दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि अल्लाह के नबी की बात कितनी सच्ची है। हमें इस्तगफार की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि ये दौर फितनों का दौर है। हर तरफ से बुराई हमारे ऊपर हमला कर रही है, और ऐसे वक्त में ये कुदरती निशानियां हमें अल्लाह की कुदरत याद दिलाने के लिए आती हैं। सोचें, अगर कल ही वो बड़ा धमाका हो जाए, शोर फूंक दिया जाए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी नमाजें पूरी हैं? क्या हमने लोगों के हकूक अदा किए हैं? ये सवालात हमें खुद से पूछने की जरूरत है। सऊदी अरब का बदलता हुआ मौसम हमें चीख चीख कर कह रहा है कि वापसी का रास्ता इख्तियार करो। मुआज़िज़ दोस्तों, वक्त तेजी से गुजर रहा है, रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जो निशानियां जाहिर हो रही हैं वो बता रही हैं कि कल बहुत मुख्तलिफ होने वाला है। दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।